श्री सद्गुरु देवाय नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुवाणी में सतगुरु की महिमा में लिखा है, आप नारायण कलाधार जग मह परवरेओ, निराकार साकार जोत जग मंडल करियो। यानी आप नारायण कलाधार जग मह परवरियो। वो जो सर्वसाक्षी आत्मा है, यानी जो परमात्मा है नारायण, वो खुद ही कलाधार, यानी उन्होंने एक लीला रूप धारण किया। लीला का अर्थ होता है खेल करना। तो उन्होंने खेल खेलने के लिए, संसार के रंगमंच पर आने के लिए, एक खेल खेलने के लिए एक सुंदर लीला रूप धारण किया, जिन्हें सतगुरु कहा गया। तो कहा, आप नारायण कलाधार जग मह परवरियो, निराकार साकार जोत जग मंडल करियो। निराकार साकार हुआ, वो जो शून्य है, वो जो परम चैतन्य तत्व है, वो जो दिखाई नहीं देता, वो जो रंग से पार है, शब्दों से पार है, आकार से पार है, उस शून्यता, उस शून्य ने अगर एक आकार लिया, एक शेप ली, क्यों ली? हमारे जैसे लोगों से कनेक्ट होने के लिए। आप शून्य से कैसे बात करोगे? आप इस यूनिवर्स से बात कैसे करोगे? हम उनके साथ ही कनेक्ट हो सकते हैं जो हम जैसे हैं। हम जीन्स का हम जीन्स से मेल हो पाता है। इंसान है, इंसानों से प्यार कर सकते हैं, इजी है। इसलिए सतगुरु ने इंसान, परमात्मा ने इंसान का रूप धारण किया, तो उन्हें सतगुरु कहा गया। सतगुरु का ये रूप इतना मनमोहक होता है, इतना प्यारा होता है कि उनके दीदार करते ही मन के सारे भ्रम टूट जाते हैं। मन परम चैतन्य, परम आनंद में लीन हो जाता है। भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर शब्दों में फरमाया, मम दर्शन फल परम अनूपा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावै निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शनों का जो फल है वो परम अनूप है। ये जीव जो है सहजी, जीव पावै निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन करते ही जीव जो है, इंसान जो है, वो अपने सहज रूप में आ जाता है। तो गुरु के दर्शनों की अपार महिमा है, गुरु के दर्शनों की अपार रहमत है। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान ने एक बार दिल्ली में कृपा फरमाई थी। गुरुदेव जब दिल्ली आए तो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी। दिल्ली में एक वसंत कुंज करके स्थान है, वहां पर गुरुदेव आए थे। तो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि कंट्रोल करना लोगों को मुश्किल हो गया था। गुरुदेव ने रात के 12 बजे के आसपास कृपा फरमाई थी। मतलब ही केम हियर ऑल द वे अराउंड 12 AM इन द नाइट। तो उस समय में पूरा रास्ते जाम हो गए थे और बहुत से लोग जो हैं गुरुदेव को दर्शन करने के लिए जो आए थे, लेकिन इतना ज्यादा अरेंजमेंट वहां पर नहीं था। तो गुरुदेव को बीच में ही, मतलब इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो गई थी कि गुरुदेव को बीच में ही वहां से जाना पड़ा कि इतना ज्यादा सिस्टम जो है, हमारे पास इतना अरेंजमेंट नहीं है। जिन्होंने बुलाया था उन्होंने फाइनली गुरुदेव के चरणों में ऐसे हाथ जोड़ दिए कि प्रभु हमारे पास इतना अरेंजमेंट नहीं है, आपके तो दीवानों की कमी नहीं है, या तो सारे इतने चाहने वाले, हमें तो पता ही नहीं था इतना। तो गुरुदेव ने वहां से विदा ली और दिल्ली से बाहर आ गए। कार में बैठकर जैसे आ रहे थे तो किसी ने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु इतने सारे लोग जो आपके दर्शन के लिए आ रहे थे, उनको, उनके दिल में तो प्यास रह गई, वो तो तड़पते रह गए, उनको दर्शन तो हो नहीं पाए। दर्शन तो बहुत थोड़े से लोगों को ही हुए, बहुत थोड़े से लोगों को। एक टाइम के बाद गेट बंद करना पड़ गया और जितने लोग भी बैठे थे उनको दर्शन दिए और गुरुदेव वहां से आ गए।
तो श्री गुरुमाई ने, हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान ने फरमाया कि जिनको दर्शन दिए हैं ना, उनको 10 में से 6 नंबर देकर जा रहे हैं, और जिनको दर्शन नहीं हुए उनको 10 में से 10 नंबर देकर जा रहे हैं। प्रभु ने आध्यात्मिक रूप से इस चीज को क्लियर किया कि गुरु के दर्शनों की जो प्यास है, उनके लिए जो तड़प है, परमात्मा से मिलने की जो इच्छा है ना, वो मिलने से भी बढ़कर उसका आनंद है। इच्छा मिलने से बढ़कर है। मिल गए, इच्छा दिल में पैदा होगी, प्यास पैदा होगी, तो बहुत बड़ी बात है। तो हम भी अपने दिल में गुरु के प्रति प्यास पैदा करें, इच्छा पैदा करें कि मुझे अपने सतगुरु के दीदार करने हैं, मुझे अपने आत्मा को जानना है, आत्म साक्षात्कार करना है, अपने भीतर की उस परम शांति को पाना है। वो प्यास, उस प्यास के नंबर हैं 10 में से 10। गुरुदेव ने फरमाया, हो सकता है बाय लक कुछ लोगों को हो गए हो, अच्छी किस्मत रही हो कि 10 में से, हालांकि वो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि गुरु के दर्शन कर पाना इतना आसान नहीं है कि आपको ऐसे ही दर्शन हो जाए। फिर भी गुरुदेव ने फरमाया, जिनको हो गए हैं उनको 6 नंबर, और जिनको नहीं हुए उनको 10 में से 10। ये कितनी बड़ी बात है। हमें समझ दे रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, प्रैक्टिकल उदाहरण देकर इस तरीके से हमें परमात्मा को पाने के लिए प्यास पैदा करनी चाहिए। आप परमात्मा को पाने के लिए क्या कीमत देने को तैयार हैं? अपने आप से पूछें, क्या कीमत देने को तैयार हैं? इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, पर अगर छोड़ना पड़े तो आर यू रेडी? इसका मतलब ये कभी नहीं कि आपको धन दौलत से दूर रखा जाएगा, पर अगर धन दौलत छोड़नी पड़े तो क्या हो सकता है? क्या आप ये कुर्बानी देने को तैयार हो? क्योंकि परमात्मा की कीमत इन चीजों से बहुत ऊपर है। यू आर टॉकिंग अबाउट द टोटलिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स। परमात्मा माने यूनिवर्स। आपके पास जितनी भी दौलत है वो क्या परमात्मा को खरीदने के लिए सफिशिएंट है? उसको पे बैक करने के लिए सफिशिएंट है? नहीं ना। इसलिए क्या दे सकते हैं हम दे सकते हैं अपना ईगो, जिसने एक गैप क्रिएट किया हुआ है। एक बूंद सागर के किनारे पड़ी है, उस बूंद के अंदर अगर ये इच्छा ही नहीं है कि वो मिल जाए सागर से, तो वो वहीं पड़ी पड़ी सड़ जाएगी। और एक बूंद को डर कितने सारे हैं। एक छोटी सी बूंद, उसको हर तरह का डर है। अभी सूरज थोड़ा सा तेज चमका, उसको डर है कि वो अभी वाष्पीभूत हो जाएगी, वेपर बन जाएगी। अभी रेत थोड़ी सी उसके ऊपर गिर गई तो उसको डर है थोड़ी देर में वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो विलीन हो जाएगी। या कोई पक्षी आकर एक चोंच मार गया, बूंद खत्म। उसको हर तरह का डर है। लेकिन अगर वो बूंद समुद्र में जाकर मिल जाए तो उसका कौन सा डर बचा? कुछ भी नहीं। वो सागर हो गई, और सागर विराट है, बिना किसी सीमाओं के, बियॉन्ड है। बस ऐसे ही हमें अपने आप को, अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार होना है और सागर में लीन होना है। ये अजपा, पल पल का जपना, श्वास श्वास में जपना, ये वो प्रयास है, ये बूंद की पुकार है जो कह रहा है कि प्रभु मुझे अपने साथ मिला लो, तुम ही हो, मैं नहीं। क्योंकि मुझे मिटना जरूरी है। बूंद बूंद थोड़ी रह जाएगी सागर में मिलने के लिए। मिलने के बाद जैसे मान लीजिए एक छोटी सी प्लास्टिक के कवर में एक बूंद को कैद कर लिया जाए, ऐसा हो सकता है? एक छोटी सी थैली हो प्लास्टिक की, जिसमें एक बूंद डाल दी जाए पानी की, और उसको समुद्र में डाल दिया जाए, वो तब भी समुद्र से ना मिले।
अभी भी उसका अस्तित्व है, उस थैली ने उसका अस्तित्व बना रखा है। वो सागर में होकर भी सागर नहीं है, अभी भी उसे अपने खत्म होने का डर लगा रहेगा। तो इसमें अपनी हस्ती का मिटना बहुत जरूरी है। हस्ती का मतलब मरना नहीं है, ईगो का मिटना, अहंकार का मिटना जरूरी है। और वो धीरे धीरे करके मिटेगा, श्वास श्वास में जपने से वो ईगो मिटेगा। गुरु की सेवा करने से, संसार की सेवा करने से, परोपकार करने से मिटेगा। याद रखें, हर चीज में बस एक ही बात याद रखें कि मेरी ईगो इस काम से घट रही है या बढ़ रही है। मेरी ईगो घट रही है या बढ़ रही है। ऐसा ना हो कि अध्यात्म की तरफ आए और ईगो ना छोड़ें। मेरा नाम हो जाए, मेरा फेम हो जाए, ये सब चीजें साथ साथ चलती रहें तो फिर आप अटक जाएंगे। गुरुदेव के इशारे को समझें और श्वास श्वास में अपने अजपा करते हुए गुरु के चरणों से प्यार बढ़ाएं और धीरे धीरे अपनी हस्ती को विलीन कर दें। परमात्मा जो सदा स्थायी है वही है और वही रह जाए। परमानंद में हम लीन हो जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।